हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक दीक्षित। आई वेलकम यू टू फिजिक्स की कक्षा। आज हमारे पास क्वेश्चन है जेई एडवांस 2020 पेपर 1 का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड -400√3 जे कैप। तो ये जो भी चीज़ें दी गई है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। -400√3 ये जे कैप में दिया गया है और यूनिट अपनों को सबको पता होता है न्यूटन पर कूलम। Is applied in a region. A charged particle of mass small m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed 2 root 10 10 raised to power 6. तो इनिशियल स्पीड चार्ज पार्टिकल का कितना हो गया 2 रूट 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात। दिस पार्टिकल इज एम टू हिट टारगेट टी which is 5 meter away from its entry point into the field as shown in the diagram। ठीक है भाई, यहाँ आपको q by m का वैल्यू भी दिया गया है 10 रेज टू पावर 10। q by m का वैल्यू दिया गया है हमको 10 रेज टू पावर 10 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, देखिए पार्टिकल विल हिट टारगेट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 या 30 डिग्री 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये बोला है कि पार्टिकल इस रीजन में एंटर किया, यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई दे रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस पार्टिकल को ये टारगेट हिट करना है जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस पर बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन जो है मेनली वो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल बन गया। अब जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ते थे कि एक पार्टिकल को आपने यू रफ्तार से फेंका किसी एंगल थीटा पर और वो इधर ऐसे टकराया। अब यहाँ पर ये पॉइंट डी दिया है, तो हम लोग इस चीज़ की कैलकुलेशन करते थे रेंज की। तो बच्चों आप सबको याद होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के लिए। तो रेंज क्या लिख देते हैं हम लोग, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, यहाँ पर हमको रेंज का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर। हमसे उन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है थीटा कितना होगा। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट तो है नहीं, तो कौन सा इफेक्ट है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमारा कैसा बताया गया है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब हमको पता है कि जैसे F इक्वल टू हम लिखते हैं m इंटू ए और इसी को हम लोग लिख देते हैं Q इंटू ई, F बराबर QE। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, QE बाई एम। अब चार्ज अपॉन एम का हमें वैल्यू दे दिया है 10 रेज टू पावर 10 और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू रहा। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 400√3। या फिर अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इंटू √3, तो कोई गलत थोड़ी ना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो अब रेंज हमें निकालना है, या रेंज ऐसा कह लो कि 5 हमको दे दिया है, थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। यू का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, ये देखो यू का वैल्यू, उसका स्क्वायर करना है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी की जगह ए, कौन सा, वर्टिकल वाई डायरेक्शन का। ठीक है, बस जी की जगह इधर क्या हो गया, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो कितना है हमारे पास 4√3 इंटू 10 रेज टू पावर 12। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मिलके। तो कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10, तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 10 रेज टू पावर 10 हो जाएगा। और इधर हो गया ये हमारा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये है 4√3 और 10 रेज टू पावर 12। तो ये पावर से तो पावर निपट गया, 5 से ये कट गया 10 बार, 5 से ये कट गया 2 बार। इन शॉर्ट साइन 2 थीटा हमारे पास कितना आ चुका है, √3/2। आया कि नहीं आया, ठीक है भाई, आ गया। अब साइन 2 थीटा हमारे पास √3/2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये साइन 60 का वैल्यू होता है, ये हो गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब आप सबने पढ़ा है कि हम किसी भी पार्टिकल को थीटा पर प्रोजेक्ट करें या फिर 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें, दोनों ही केस में जो रेंज होता है बच्चों वो सेम होता है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे।
रेंज को हम कैसे लिख रहे हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तब है जब थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। अब अगर हम उसी पार्टिकल को इसको r1 ले लो, इसको r2 ले लो, उसी पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या हमें रेंज मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन, और ये 2 इंटू 90 हमारा हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल को आपने चाहे थीटा पर फेंका हो हॉरिजॉन्टल से या फिर 90 माइनस थीटा पर फेंका हो, दोनों ही केस में जो रेंज है वो दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो जो हम लोगों ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड किया वो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हम निकालना चाहते तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। चलो, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा गलत हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सी और डी ऑप्शन में से। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल हिट टारगेट टी इतना, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट टारगेट टी इतना। यानी अब हमें ये बताना है कि जिस पॉइंट से पार्टिकल हमारा इधर एंटर हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये टारगेट है टी वाला पॉइंट हमारा, तो ए से टी का टाइम कितना है। इन शॉर्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम सबने पढ़ा है क्या होता है, 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाय जी। जी की जगह इधर कितना आने वाला है, ए वाई। कितना आने वाला है, ए वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता करना है 2। अच्छा, u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो कितना है, 2 रूट 10 10 रेज टू पावर 6। तो ये हो गया हमारा 2 रूट 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब थीटा हमारे पास दो आ चुके हैं, एक तो है 30 और एक है 60। तो पहले 30 से निकाल लेते हैं। साइन 30 क्या हो जाता है, 1/2 और डिवाइडेड बाय ए वाई। यार ए वाई भी हम लोगों ने फाइंड किया था, यस बिल्कुल। कितना आया था हमारे पास, 4 रूट 3 10 रेज टू पावर 12, ये आई थी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए आइए। 2 इंटू 2 4, 4 से ये 4 निपट लिए। ऊपर है अंडर रूट 10 और नीचे हमारा है अंडर रूट 3 इंटू 2। अच्छा, आप सोचो कि अगर इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर 4 बन के जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 बाहर है। अब 2 के लिए अगर आपको अंडर रूट में भेजना है तो 4 भेजना पड़ेगा। 3 पहले से ही था, तो अंडर रूट के अंदर टोटल कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आई। और ये 10 रेज टू पावर प्लस 12 ऊपर जाएगा तो बचेगा -12, -12 हो जाएगा ऊपर +6 पहले से, तो टोटल बचेगा -6 हमारे पास। अब इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 10/12 माइक्रो सेकेंड। 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो सेकेंड। इसको आप कैंसिल कर लो, कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, रूट 5/6 माइक्रो सेकेंड, ये आंसर आ गया। लेकिन ये तो हमने फाइंड किया है किससे, ये हमने फाइंड किया है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने कितना लिया है, 30 डिग्री। अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बच्चों ले लेते हैं 60 डिग्री तो हमारा आंसर कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, जी की जगह ए वाई। तो t इज इक्वल टू 2, u कितना है हमारा 2 रूट 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6, साइन 60 होता है रूट 3/2 और ए वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 रूट 3 10 रेज टू पावर 12। देखो सही है, सही किया ना मैंने। तो ये हमारा देख सकते हैं कि 2 से ये 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया। सही कराया ना मैंने। और ये हमारा रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो गया। ओके, बहुत अच्छे। अब ऊपर बच रहा है रूट 10 और नीचे है सिर्फ 2। 2 को अंडर रूट में ले जाओ, रूट 4 हो जाएगा और 10 रेज टू पावर बचेगा -6। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 10/4 और 10 रेज टू पावर -6। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से काट सकते हैं तो ये 5 कटेगा और ये 2 बार कटेगा, माइक्रो सेकेंड। तो हमारे दो आंसर आए हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के, एक आया रूट 5/6 और एक आया है रूट 5/2। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। तो रूट 5/6 ये रहा और रूट 5/2 ये रहा। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से,
एक तो बी ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।